अच्छा देखो, आज जो हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो कॉस्टिंग पार्ट 2 माने फोर्थ सेमेस्टर का क्लास नंबर 1 कॉस्टिंग पार्ट 2 से हम लोग चालू कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है बजटरी कंट्रोल। तो देखो, बजटरी कंट्रोल का मतलब कोई भी एक बिजनेस कंसर्न में, कोई भी एक बिजनेस कंसर्न में परचेज हो, सेल हो, कैश हो, सभी चीज को, प्रोडक्शन हो, हाँ, सभी चीज को कंट्रोल करने के लिए पहले तो बजट बनाना पड़ता है। मतलब बजट एक ऐसा चीज है जो कि आने वाले फ्यूचर इवेंट को हम लोग एनालाइज करते हैं और उसके ऊपर बेस करके हम लोग फ्यूचर एक्शन लेते हैं। तो बजटरी कंट्रोल में आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग बजट बनाते हैं, कैसे हम लोग बजट बनाते हैं। तो देखते जाओ। देखो, बजट को अगर क्लासिफाई करना पड़े तो बहुत बड़ा एरिया है। मैं 2-4 लिखूंगा, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के हिसाब से हम लोग बजट बनाते हैं। एक शॉर्ट टर्म बजट और एक लॉन्ग टर्म बजट। एक है मेरा शॉर्ट टर्म बजट और दूसरा है लॉन्ग टर्म बजट। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन के ऊपर बेस करके, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन के ऊपर बेस करके अगर हम लोग को बजट बनाना पड़े तो हम लोग बेसिक बजट और करेंट बजट बनाते हैं। तो मतलब बेसिक एक बजट बनाते हैं और करेंट एक बजट बनाते हैं। इसके अलावा कैपेसिटी के ऊपर बेस करके हम लोग जब बजट बनाते हैं तब उसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है ना। फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। तो इसी तरीके से हम लोगों को बजट को देखना है, करना है। इसके अलावा भी प्रोडक्शन बजट हो सकता है, सेल्स बजट हो सकता है, परचेज बजट हो सकता है ना। बहुत सारा इसका वैरायटी है। प्रोडक्शन बजट, फिक्स्ड बजट, सेल्स बजट, जीरो बेस्ड बजटिंग। तो यहाँ पे और लिख देता हूं मैं, यहाँ पे प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, परचेज बजट, कैश बजट। तो इतने तरीके का बजट है। तो हम लोग के सिलेबस में कौन सा है? फिक्स्ड है, फ्लेक्सिबल है, प्रोडक्शन है, सेल्स है, परचेज है और कैश है। मतलब राइट हैंड साइड का, यहां से लेके राइट हैंड साइड का सभी तरीके का बजट हम लोग के सिलेबस के अंदर आता है, सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। अब हमें समझना पड़ेगा कि ये 1 2 3 4 5 6 में से कौन ज्यादा आता है? फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट ज्यादा आता है। कभी कभार रेयरली केस में सेल्स बजट और परचेज बजट दे देता है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग देखेंगे फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट को ही हम लोग देखेंगे। तो देखो, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट स्टार्ट करते हैं। फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट को, तो जो क्वेश्चन हम लोग दिए हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 21 का एम ये आया था, सीयूबी कॉम ऑनर्स में आया है। देखो बोल रहा है ए फैक्ट्री इज करेंटली रनिंग एट 50% कैपेसिटी। मतलब कंपनी 50% कैपेसिटी में रन कर रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? जितना उसका कैपेसिटी है उसका आधा वो काम में ले रहा है, मतलब आधा कैपेसिटी में काम कर रहा है। और प्रोड्यूस कितना कर रहा है? 5000 यूनिट एट ए कॉस्ट ऑफ ₹90 पर यूनिट एज पर डिटेल्स बिलो। तो मतलब एक कंपनी है वो 50% कैपेसिटी में 5000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। अगर सोचो 50% कैपेसिटी में अगर 5000 यूनिट उत्पादन कर रहा है तो 100% कैपेसिटी में 10000 यूनिट तैयार करेगा, मतलब प्रोड्यूस करेगा। अब देखो बोल रहा है मटेरियल लग रहा है 50 रुपये का, लेबर लग रहा है 15 रुपये का, फैक्ट्री ओवरहेड 15 रुपया जिसके अंदर 6 रुपया फिक्स्ड है और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 10 रुपया जिसके अंदर 5 रुपया फिक्स्ड है। द करेंट सेलिंग प्राइस इज ₹100 पर यूनिट। मतलब एक यूनिट को बेच रहा है कितने में? 100 रुपये में। एट 60% वर्किंग मटेरियल
वर्किंग 60% वर्किंग मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज बाय 2%। मतलब अगर कंपनी 60% कैपेसिटी में चीज तैयार करेगा तो मटेरियल का जो कॉस्ट है वो 2% बढ़ जाएगा। एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉल बाय 2%। और सेलिंग प्राइस जो है, एक यूनिट का जो सेलिंग प्राइस है वो 2% गिर जाएगा, मतलब डाउन हो जाएगा। एस्टिमेट प्रॉफिट फॉर द फैक्ट्री एट 60% वर्किंग, मतलब 60% वर्किंग कैपेसिटी में कंपनी कितना प्रॉफिट कमाएगा ये तुम्हें निकालने के लिए बोला गया है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले एक बार यहाँ पे देख लो, एक्सपेंसेस जो होता है, एक्सपेंसेस जो है, एक्सपेंसेस हम लोग दो हिस्सों में बांटेंगे एक्सपेंसेस को। एक है फिक्स्ड और एक है वेरिएबल। और इन दोनों के बीच में एक आता है जिसका नाम है मेरा सेमी वेरिएबल, है ना, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो फिक्स्ड होता है, मतलब फिक्स्ड एक्सपेंसेस का मतलब यूनिट ज्यादा हम लोग प्रोड्यूस करें कम प्रोड्यूस करें, जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है उसका अमाउंट हमेशा फिक्स रहता है। तो मतलब फिक्स्ड एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो जाता है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस का मतलब है अमाउंट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, अमाउंट फिक्स्ड रहेगा। इसका क्या मतलब हो गया, मान लो इस घर का रेंट है 2000 रुपया, घर का अगर रेंट है 2000, यहाँ पे 2 जन स्टूडेंट पढ़ाओ तो भी 2000, और अगर 20 जन स्टूडेंट पढ़ाओ तो भी 2000। तो मतलब रेंट का जो अमाउंट है ना, ध्यान से समझना, यहाँ पे रेंट का जो अमाउंट है वो 2000 फिक्स्ड है, ठीक है, 2000 रुपया फिक्स्ड है। लेकिन इसका जो पर यूनिट का कॉस्ट है, मतलब पर हेड का कॉस्ट है, मतलब अगर दो जन को पढ़ाऊं मैं तो पर हेड का कॉस्ट कितना आ रहा है, हजार करके आ रहा है, 1000। और अगर वही मैं 20 जन को पढ़ाऊं, 20 जन को टीचिंग दो तो पर हेड का कॉस्ट कितना आ रहा है, 100 रुपया करके आ रहा है, ठीक है ना। तो मतलब इसका जो कॉस्ट पर यूनिट है, कॉस्ट पर यूनिट है, ये वेरी कर जाता है, ये वेरिएबल है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस का अमाउंट हमेशा फिक्स रहता है, अमाउंट हमेशा फिक्स रहता है, लेकिन सीपीयू कॉस्ट पर यूनिट हमेशा वेरिएबल हो जाता है ना। अगर 2 जन को स्टूडेंट को पढ़ाऊं तो भी 2000 लगेगा, और अगर 20 जन को पढ़ाऊं तो भी 2000 लगेगा। लेकिन 2 जन को पढ़ाऊंगा तो एक पर यूनिट का कॉस्ट कितना आ रहा है, 1000 करके आ रहा है, और वही 20 जन को अगर पढ़ाऊं तो पर यूनिट का कॉस्ट आ रहा है 100 रुपया। देखो अमाउंट तो फिक्स्ड है, लेकिन सीपीयू मतलब पर यूनिट का कॉस्ट जो है वो डिक्रीज या फिर चेंज हो रहा है, मतलब ये वेरिएबल हो गया। अब देखो वेरिएबल एक्सपेंसेस किसको कहते हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस का मतलब वो एक्सपेंसेस जिसका सीपीयू हमेशा फिक्स रहता है, सीपीयू जो है हमेशा फिक्स रहता है, और अमाउंट हमेशा वेरी करता है, अमाउंट हमेशा वेरिएबल होता है। मतलब जैसे कि एक पेन बनाने के लिए मुझे 5 रुपए का रॉ मटेरियल लगता है, 5 रुपए का रॉ मटेरियल लगता है। 2 पेन बनाने के लिए 5 इंटू 2 10 रुपया लगेगा, और 20 पेन बनाने के लिए 5 इंटू 20 मतलब 100 रुपया लगेगा। तो देखो यहाँ पे 5 रुपया जो है सीपीयू, 5 रुपया जो है सीपीयू हमेशा फिक्स्ड है, लेकिन अमाउंट जो है वो वेरी कर रहा है, देखो चेंज हो रहा है। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस का मतलब ही है वो एक्सपेंसेस जिसका सीपीयू मतलब कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड रहेगा और अमाउंट चेंज हो जाएगा। और सेमी वेरिएबल में फिक्स्ड का भी कुछ पोर्शन है, वेरिएबल का भी कुछ पोर्शन है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस का भी कुछ पार्ट है, वेरिएबल का भी कुछ पार्ट है। इसको हमें ऐसे तोड़ लेना पड़ेगा कि फिक्स्ड सेमी वेरिएबल में फिक्स्ड कितना है उसको फिक्स्ड की तरह ट्रीट करेंगे, और सेमी वेरिएबल में वेरिएबल एक्सपेंसेस कितना है उसको वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले तो हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर है 21, ऊपर में फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट। अच्छा कुछ पीरियड दिया है फॉर द पीरियड ना, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हम लोग लिख के छोड़ देते हैं फॉर द पीरियड। अब थोड़ा सा ध्यान दो, फिफ्टी 50% कैपेसिटी में हम लोग 5000 यूनिट बना रहे थे, तो 50% कैपेसिटी में यूनिट कितना था, 5000 यूनिट था। और बोला है 60% कैपेसिटी में
6000 यूनिट होना चाहिए। अच्छा, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक सीपीयू का कॉलम बनाएंगे और एक टोटल का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, एक बनाएंगे हम लोग सीपीयू का कॉलम और एक बनाएंगे हम लोग टोटल का कॉलम या फिर अमाउंट का कॉलम। और इधर पार्टिकुलर्स। अच्छा, तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बोल रहा है लास्ट लाइन को एक बार देख लो, एस्टिमेट प्रॉफिट ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री का प्रॉफिट जानने के लिए बोला है। तो शुरू करते हैं हम लोग सेल्स से। सेल्स कितना यूनिट बोला है, सेल्स बोल रहा है 5000 यूनिट हम लोग बना रहे हैं, तो एक एक यूनिट सेल करेंगे हम लोग 100 रुपये से, है ना। 5000 यूनिट, एक यूनिट सेल करेंगे 100 रुपये से, तो 5000 यूनिट सेल करेंगे कितने में, 5 लाख में। अच्छा, अब बोल रहा था 60% कैपेसिटी में सेलिंग प्राइस 2% डिक्रीज हो जाएगा। सेल प्राइस कितना हो जाएगा, सेल प्राइस एट 60% कैपेसिटी में कितना बोल रहा था, 2% डिक्रीज, मतलब 100 माइनस 100 का 2%, तो मतलब हो गया 98। तो एक एक यूनिट का दाम 98 करके पड़ेगा। 98 इंटू 6000 कितना आएगा, 5,88,000, 5,88,000। तो सेल आ गया। ठीक है, इसको ऐसे बंद कर देंगे। नेक्स्ट आएंगे हम लोग, आएंगे फिक्स्ड एक्सपेंसेस लिख सकते हैं, वेरिएबल लिख सकते हैं, सेमी वेरिएबल लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो पहले हम लोग फिक्स्ड एक्सपेंसेस लिख लेते हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिक्स ओवरहेड, कुछ भी लिख सकते हैं, बी नंबर देके। अच्छा, इसमें क्या क्या आ सकता है, देखो फिक्स्ड क्या है, मटेरियल फिक्स्ड नहीं है, वो वेरी करता है, मतलब एक पेन बनाओगे तो कुछ इतने का मटेरियल लगेगा, 2 पेन बनाएंगे हम लोग तो ज्यादा मटेरियल लगेगा। लेबर भी वेरिएबल है, लेबर भी फिक्स नहीं होता है। लेकिन जो फैक्ट्री ओवरहेड है उसका ₹6 फिक्स्ड है और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का ₹5 फिक्स्ड है। तो इसको ही हम लोग लेके आगे चलते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, ₹6, मतलब 5000 से अगर गुना करेंगे, या तो पहले ₹6 लिख लेते हैं और 5000 यूनिट से गुना करेंगे तो 30,000 आएगा, 30,000 आएगा। अमाउंट वही आएगा 30,000, ठीक है, लेकिन सीपीयू चेंज हो जाएगा। तो सीपीयू थोड़ा सा कैलकुलेट करके बोलो, सीपीयू थोड़ा सा कैलकुलेट करके बोलो। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी हम लोग कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बोल रहा है कि ₹5 है। 5000 इंटू 5 मतलब 25,000 टोटल, और यहां पे भी 25,000, ठीक है, थोड़ा सा जोड़ लेना। अच्छा, नेक्स्ट अब हम लोग आएंगे सी नंबर देके। सी नंबर देके हम लोग करेंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस, तो देखो ना, वेरिएबल एक्सपेंसेस के अंदर मटेरियल भी आएगा, लेबर भी आएगा। तो पहले लिख लेते हैं मटेरियल। मटेरियल जो है 50 रुपया करके आएगा। और वेरिएबल एक्सपेंसेस का जैसे पता है हमें, सीपीयू हमेशा फिक्स रहता है। तो 50 इंटू 5,000, 50 इंटू 5,000 करेंगे तो 2.5 लाख आएगा, और 50 इंटू 6,000 करेंगे तो 3 लाख आएगा। नेक्स्ट बोल रहा है लेबर, नेक्स्ट बोल रहा है लेबर। लेबर जो है 15 रुपया करके आएगा। 15 इंटू 5,000 करेंगे, 15 इंटू 5,000 करेंगे तो 75,000 आएगा, और 15 इंटू 6,000 करेंगे, 15 इंटू 6,000 करेंगे तो 90,000 आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मटेरियल लेबर हो जाने के बाद फैक्ट्री ओवरहेड का भी कुछ हिस्सा, फैक्ट्री ओवरहेड का भी कुछ हिस्सा जो कि वेरिएबल है, जो कि वेरिएबल है। कितना है, टोटल था 15 रुपया, जिसमें से 6 रुपया फिक्स था, तो बाकी 9 रुपया मेरा वेरिएबल है, 9 रुपया वेरिएबल है। 45,000 इधर आ रहा है और इधर 54,000 आ रहा है।
अच्छा, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 10 रुपया टोटल में था, वहां से 5 रुपया फिक्स्ड है, तो बाकी 5 रुपया वेरिएबल है, तो इधर 25,000 और इधर 5 छक्के 30,000। अब हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल एक्सपेंसेस या वेरिएबल ओवरहेड लिख देता हूं, दोनों ही ओवरहेड लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। टोटल ओवरहेड हम लोग कर लेते हैं, मतलब इसको टोटल ओवरहेड कर लेते हैं। टोटल ओवरहेड, ठीक है ना, टोटल ओवरहेड जिसका नाम है डी, ठीक है, कैसे आ रहा है, बी प्लस सी करके। तो हम लोग टोटल को जोड़ेंगे, टोटल को हम लोग जोड़ेंगे, जोड़ के देखते हैं कितना आ रहा है, थोड़ा सा जोड़ के दिखाओ। আচ্ছা হ্যাঁ, যোগ করলে করাই যেতে পারে, তোমরা এটা একটু যোগ করে বলো। তো देखो हम लोग क्या किए, यहाँ से फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड को हम लोग जोड़ लिए 4.5 लाख, और इधर आ गया 5,29,000। तुम लोग अगर चाहते हो तो सीपीयू को भी हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है, तुम लोग जोड़ लो थोड़ा सा। अब देखना है, सेल है मेरा 5 लाख का, आस्ते आस्ते सुनो ना, सेल है मेरा 5 लाख का और टोटल ओवरहेड है 4.5 लाख का, मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है मेरा 50,000 का। यहां पे देखो 6,000 यूनिट में सेल है मेरा 5,88,000 का, और यहाँ पे टोटल ओवरहेड मतलब टोटल कॉस्ट आ रहा है 5,29,000 का, तो माइनस करने पे प्रॉफिट मेरा कितना आ रहा है 53,000 का ना, 53 तो नहीं होगा, एक बार देख के बताओ, तो एक बार देख के बताओ, 56 9 ना 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 भूल, गलती हो रहा है, 59,000, ठीक है। टोटल सेल से हम लोग टोटल कॉस्ट को माइनस कर रहे हैं, টোটাল সেল থেকে আমরা টোটাল কস্টকে মাইনাস করব, তাহলে প্রফিট পেয়ে যাব আমরা। তো প্রফিটের জন্য ফর্মুলাটা কি, এটাকে ই লিখে দিচ্ছি আমরা। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ रहा है, ए माइनस डी, ए से मतलब सेल्स से टोटल ओवरहेड को हम लोग माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। अब प्रॉफिट का सीपीयू चाहिए, तो 50,000 को 5,000 से डिवाइड कर दो तो 10 रुपया आ रहा है ना, हाँ, और 59,000 को 6,000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे सीपीयू आ जाएगा, है ना। तो यही है मैथ, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल बजट का यही है मैथ। हाँ, अच्छा थोड़ा सा इधर देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि एट 60% वर्किंग मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज बाय 2%। तो यहाँ पे 60% में मटेरियल का जो कॉस्ट होगा ना, मटेरियल का जो कॉस्ट होगा वो 2% इंक्रीज करेगा। तो मटेरियल का कॉस्ट सीपीयू कितना था, 50 रुपया था, प्लस 50 रुपये का 2% कितना आ रहा है, 1 रुपया, हाँ, तो टोटल 51 आ रहा है। तो यहाँ पे 51 करो, इसको 51 करो, 51 इंटू 6,000 करके बताओ ना कितना आ रहा है, 3,06,000, क्या 3,06,000, तो 3,06,000 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे भी 6,000 इंक्रीज करेगा, 35,000, इधर 35, तो यहाँ पे भी 6,000 डाउन हो जाएगा, 53,000, और रेट भी चेंज हो जाएगा, है ना, रेट भी चेंज हो जाएगा। एक काम करो तो इसका रेट निकालो, 53,000 है ना, डिवाइडेड बाय 6,000, 53,000 डिवाइडेड बाय 6,000 करने से आ रहा है मेरा 8.83, और यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, तो सेल है मेरा 98 का, 8.83 मेरा प्रॉफिट है, तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है देखो तो माइनस करके 89.17 आ रहा है। ठीक है, चलो अब जाके कंप्लीट हुआ मैथ। अच्छा देखो, नेक्स्ट हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन 22 नंबर। देखो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 22, प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट ऑफ ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ डाटा स्टेटेड बिलो।
ऑल्सो ascertain the overhead rate at 50%, 60%, 70% कैपेसिटी। मतलब 50, 60, 70% कैपेसिटी में तुम्हें क्या क्या बजट करना पड़ेगा ये बोल के दिया हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं। 50, 60, 70 ऊपर में बोला है, नीचे दिया है 50% कैपेसिटी में डिटेल दिया है, और 80% और 100% में पूछा है। तो चलो एक काम करते हैं, कोई बात नहीं, ऊपर का बात छोड़ते हैं, नीचे जो दिया हुआ है उसको हम लोग सही मान के चलते हैं। 50% कैपेसिटी दिया हुआ है, 80% मांगा गया है और 100% मांगा गया है। तो ऊपर वाला जो है हम लोग सोचते हैं वो प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। तुम कुछ भी सोच सकते हो, ऊपर वाले को सही सोच सकते हो, नीचे वाले को गलत सोच सकते हो, या फिर नीचे वाले को सही सोच लो, ऊपर वाले को गलत सोच लो। ऊपर में देखो ना, क्वेश्चन में देखो ना, 50, 60, 70 बोला है, और नीचे क्या दिया है, नीचे क्या लिखा है, एट 80% कैपेसिटी, एट 100% कैपेसिटी। तो तुम 80 और 100 को ही पकड़ लेते हैं, तुम इन दोनों के बीच में। हाँ, अच्छा, तो वेरिएबल ओवरहेड बोला है, सेमी वेरिएबल बोला है, फिक्स्ड ओवरहेड बोला है, लेकिन देखो यहाँ पे यूनिट नहीं बोला है, यूनिट नहीं बोला है, कितना यूनिट तैयार कर रहे हैं हम लोग नहीं बोला है। तो आसान हो गया काम थोड़ा सा, सीपीयू का कॉलम नहीं बनाना पड़ेगा, जो कि दिक्कत आता है स्टूडेंट को बार बार डिवाइड करने के लिए। क्या हम लोग थोड़ा बड़ा करके बना ले? अच्छा, इधर 100% कैपेसिटी, अच्छा बात नहीं करना है, 100% कैपेसिटी, उसके बाद 80% कैपेसिटी, उसके बाद चलो 70% कैपेसिटी सबको ले लेते हैं, उसके बाद 60% कैपेसिटी, उसके बाद 50% कैपेसिटी। कैलकुलेटर निकालो, जरूरत पड़ेगा जल्दी जल्दी। 50% कैपेसिटी, ठीक है। इधर पार्टिकुलर, ऊपर नीचे जो भी बोला है सबको लिख दिए है ना। अच्छा देखो, नंबर 1 ये देखिए, वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड क्या बोल रहा है, वेरिएबल ओवरहेड तुम्हारा 50% में 8000, 50% में 8000 बोल रहा है, 50% में 8000 बोल रहा है, तो मैं 100% में कह देता हूं कि 16000 होगा। अरे 50% में अगर 8000 है, 50 का डबल कितना होता है, 100%। यस यस, 100 হয়ে যাবে, राइट। अच्छा सॉरी, वेरिएबल ओवरहेड के अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल था, सॉरी, वेरिएबल ओवरहेड के अंदर में ही बैठा दिया, इनडायरेक्ट मटेरियल था, ठीक है, कोई बात नहीं है, हेडिंग है इनडायरेक्ट मटेरियल। कितना है, 8000 और इधर 16000, 8000 और 16000। नेक्स्ट में आ जाओ, इनडायरेक्ट लेबर, कितना बोला है, 12000 इधर, तो 24000 इधर आएगा। अरे ये करना नहीं है तुमको, ये तीनों निकाल के दिखाना है सर। सेमी वेरिएबल में आओ, नेक्स्ट बोला है सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड में बोल रहा है इलेक्ट्रिसिटी। देखो पिछले बार एक स्टाइल से किए थे, इस बार दूसरे स्टाइल से कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोल रहा है 60% वेरिएबल है, तो इसका वेरिएबल निकालते हैं और उसके नीचे फिक्स निकालते हैं, ठीक है। तो देखो ना, इलेक्ट्रिसिटी टोटल 30,000 है, उसका 60% वेरिएबल है, 30,000 का 60% 18,000, इधर 36,000 है ना। इसका फिक्स्ड पोर्शन क्या है, 30,000 का 40% फिक्स्ड है, 12,000, 100% में, अरे नहीं सर फिक्स्ड है, 12,000 ही आएगा, मुझे पता था। 24,000 कर दोगे। अच्छा रिपेयर एंड मेंटेनेंस में आओ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में आओ।
रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे आओ। इसका वेरिएबल है, वेरिएबल पोर्शन क्या है? वेरिएबल है। अच्छा 80% फिक्स्ड है तो 20% वेरिएबल होगा, तो मतलब 5000 का 20%। अच्छा और फिक्स्ड कर लेता हूं मैं एक संग। फिक्स्ड है 5000 का 80%, 5000 का 80%, तो वेरिएबल हो गया 1000 इधर, तो 2000 इधर। फिक्स्ड है तुम्हारा 4000, 5000 का 20% 1000 आएगा, और तो वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल वेरी हो जाएगा, अमाउंट चेंज हो जाएगा, लेकिन फिक्स्ड का जो है 5000 का 80%, अमाउंट जो है 4000, वो 4000 ही रहेगा। अमाउंट तो हमेशा फिक्स रहता है ना, और सीपीयू तो आएगा ही नहीं यहाँ पे हिसाब में, तो दरकार नहीं है सीपीयू को सोचना। अच्छा नेक्स्ट बोल रहा है फिक्स्ड ओवरहेड, सी नंबर देखे, फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड बोलो ना, डेप्रिसिएशन बोल रहा है, डेप्रिसिएशन कितना बोल रहा है? 15000। अच्छा इसका मैं कर लेता हूं, सभी जगह में 15000 करके आएगा। यस यस, बहुत कठिन था। अच्छा इंश्योरेंस में आओ, 4500। ये लिखने का कारण क्या है? ये फिक्स्ड है, सभी को समझाने के लिए। सर यहाँ पे अगर आप लिख रहे हैं तो क्यों ना आप यहाँ पे भी लिख दीजिए, और यहाँ पे भी लिख दीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गया? जो खाली रहेगा वो वेरिएबल है, जो लिखा हुआ है वो फिक्स्ड है। अच्छा सैलरी बोल रहा है, सैलरी इसका कितना है? 20000 है। ठीक है, हो गया। अच्छा अब हम लोगों को करना पड़ेगा टोटल ओवरहेड, ABCD, टोटल ओवरहेड। इसको जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं ना, 94,500, 94,500, और ये इसका डबल हो जाएगा 1,33,500, 1,33,500। ठीक है। अच्छा और क्या बोला है? नीचे बोला है देखो, एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर एट 50% कैपेसिटी में 1,57,500 है। तो यहाँ पे इसको क्लोज ना करके हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे थोड़ा मैथ को। ई बोल रहा है डायरेक्ट लेबर आवर, डायरेक्ट लेबर आवर कितना घंटा काम हो रहा है? 1,57,500, 1,57,500। बात नहीं करना है, सुनो ना, 1,57,500 आवर काम हो रहा है इधर में, तो इसका डबल हो जाएगा 100% में, तो इधर आएगा 3,15,000 घंटा काम हो रहा है। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 1,57,500 आवर काम हो रहा है तो खर्चा आ रहा है 94,500, तो एक घंटे का रेट क्या आ जाएगा? एक घंटे का रेट आ जाएगा मेरा ओवरहेड रेट पर आवर, पर आवर, ये रुपीस में आ रहा है कितना? कैसे करेंगे? डी को हम लोग डिवाइड कर लेंगे ई से, डी को ई से डिवाइड कर लेंगे, तो मतलब आ रहा है 0.60, 0.60, और इधर आ रहा है 0.042। ठीक है ना? जल्दी से क्वेश्चन को उतार लेंगे हम लोग, और जो जो वीडियो देख रहे हो तुम लोग ये वाला कैलकुलेट करके अपने से लिख लेना, जगह छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से। अच्छा इधर देखो ना, हम लोग कैलकुलेट जब करेंगे ना बहुत इजी रहेगा ऐसे कैलकुलेट करना। 16,000 है 100% में, तो ऐसे करना 16,000 का 80%, 16,000 का 70%, 16,000 का 60% कर लेना, आ जाएगा। तो ऐसे ही 24,000 का 80%, 24 का 70%, 24,000 का 60% कर लेना, टोटल में आ जाएगा जल्दी से। हाँ, तो यूनिटरी मेथड का अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चनটা পড়বো আমরা আগে।
তার আগে আমরা একটুখানি ইউনিটগুলো লিখে নিচ্ছি। আচ্ছা দেখো, বলছে এ কোম্পানি ইনকার দ্য ফলোইং এক্সপেন্সেস টু প্রোডিউস 1000 ইউনিট, 1000 ইউনিট তৈরি করার জন্য আমার এই খরচাগুলো হয়। ডাইরেক্ট মেটেরিয়াল 30,000 এর হয়, डायरेक्ट लेबर है 15,000 पावर 10,000, है ना। पावर का खर्चा कितना हो रहा है 10,000 का, 20% उसका फिक्स्ड है, तो 80% क्या है वेरिएबल है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस बोल रहा है 8,000 का, जिसमें 15% फिक्स्ड है, तो बाकी तुम्हारा 85% वेरिएबल है। डिप्रिसिएशन 6,000 का, जिसमें 40% वेरिएबल 60% फिक्स्ड है। एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है 100% फिक्स्ड है, जो कि अमाउंट है 12,000। प्रिपेयर है फ्लेक्सिबल बजट शोइंग इंडिविजुअल एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन लेवल एट 1500 यूनिट एंड 2000 यूनिट। तो मतलब यूनिट बोल के दिया है कि 1000, 1500 और 2000, 1000 का दिया हुआ है, 1500 और 2000 का तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे सीपीयू आएगा, सीपीयू का कॉलम करना पड़ेगा सर। तो जैसे कि मैं बोलता हूं 1000 का तो दिया हुआ है, 2000 का मैं कर लूंगा, और 1500 यूनिट का 1500 यूनिट का तुम्हें खुद से करना होगा। तो देखो ये भी एक स्टाइल है, जो स्टाइल तुम्हें पसंद आए वो स्टाइल में करना। पहले तो नंबर 1 डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, इसको हम लोग हेडिंग करेंगे प्राइम कॉस्ट। देखो ना याद पड़ रहा है क्या, कॉस्ट पार्ट 1 में हम लोग सीखे थे प्राइम कॉस्ट, है ना। कॉस्ट शीट के अंदर प्राइम कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर आता है। डायरेक्ट मटेरियल कितने का था 30,000 का था, 30,000 का था, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30, तो यहाँ पे 60,000 आएगा, यहाँ पे 45,000 आएगा। डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट लेबर आएगा। डायरेक्ट लेबर बोलो ना, डायरेक्ट लेबर कितना है 15,000 है, तो डिवाइड करने पे 1000 से डिवाइड करने पे 15 आएगा, इधर 30,000 आएगा, इसका पता नहीं मुझे, कर लो। इसके बाद प्राइम कॉस्ट के बाद और कुछ पावर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डिप्रिसिएशन। अच्छा चलो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, वेरिएबल कर लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट बोलो ना, वेरिएबल कॉस्ट पावर होगा, रिपेयर होगा, डिप्रिसिएशन होगा। पावर होगा, पावर कितना बोला है 10,000, 10,000 का 20% फिक्स, तो मतलब 10,000 का 80% वेरिएबल, 10,000 का 80% वेरिएबल मतलब 8,000 आएगा, और 8,000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 8 रुपया करके आएगा। इधर 16,000, ये वाला देख लेना 12,000 आएगा। अच्छा पावर के बाद इधर आ जाते हैं हम लोग रिपेयर एंड मेंटेनेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूं 8,000 का, हाँ 22,500। अच्छा ये वाला 22,500। अच्छा रिपेयर एंड मेंटेनेंस 8,000 का 15%, 8,000 का 15% मेरा फिक्स्ड है, तो 85% वेरिएबल होगा, 85% वेरिएबल होगा, तो मतलब 6,800। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 6.8, 6.8 यहाँ पे भी लगाएंगे, 6.8 यहाँ पे भी करेंगे, तो इसका डबल हो जाएगा 13,600, ये वाला कर लेना। नेक्स्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बाद डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन आ जाएगा कितना 40% वेरिएबल है, तो मतलब इधर 6,000 का 40%, 2,400, 1000 से डिवाइड करेंगे 2.4, 4800। अच्छा डिप्रिसिएशन के बाद एडमिनिस्ट्रेशन तो पूरा फिक्स्ड है, और कुछ है नहीं है। आ जाते हैं हम लोग सी नंबर में, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा यहाँ पे देखना पावर जो है 20% फिक्स्ड था, 20% फिक्स्ड था, तो मतलब 2,000। अब देखो 2,000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2 रुपया आ रहा है, 2,000 को 2,000 से डिवाइड करेंगे तो 1 रुपया आ रहा है ना। अच्छा पावर के बाद R&M मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस
8,000 का 15%, 8,000 का 15% आ रहा है 1200, 1200, 1200, 1000 से डिवाइड करेंगे 1.2, इधर आएगा 0.60, ठीक है ना। 1,500 वाला कर लेना। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बाद डिप्रिसिएशन में हम लोग आएंगे 6,000 का 60%, 3600, 3600, 3600 डिवाइड करेंगे 3.6, इधर आएगा 1.8, ठीक है ना। और कुछ है क्या, और कुछ दिख रहा है? हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बोल रहा है 100% फिक्स्ड है, तो मतलब 12,000, 12,000, 12,000। रेट एक बार चेक कर लेना, 12 रुपया करके, इधर 6 रुपया करके। हम लोग टोटल जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो देखो जोड़ के आ रहा है, जोड़ के कितना आ रहा है टोटल कॉस्ट 81,000, 81,000 आ रहा है। शायद नहीं, शायद नहीं, 81,000 नहीं आ रहा है। एक बार जोड़ लेना कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, एक बार जोड़ के देख लेना। जोड़ के कैसे, टोटल कॉस्ट बोल के, टोटल कॉस्ट बोल के ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। सबको जोड़ के एक बार चेक कर लेना कितना कितना आ रहा है, ठीक है। तो आज हो गया हम लोगों का 3 ठो मैथ, 21, 22 और 23। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आशा करते हैं समझ में आ गया है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेना है। तो देखो ऐसे ही हम लोग बजटरी कंट्रोल का फर्स्ट क्लास हम लोग किए हैं 4th सेमिस्टर का। तो ऐसे ही अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट के संग तुम्हें अगर मैथ को क्लियर समझना है और समझ के और परीक्षा में अच्छा रिजल्ट लाना है, तो तुम्हें आना पड़ेगा विजिट ट्यूटोरियल क्लास में। और ये चल रहा है नयाटी और गोरीफा में। और अगर तुमको इससे भी अधिक कुछ नॉलेज चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। और बजटरी कंट्रोल का पहला जो क्लास है, ये क्लास यूट्यूब में जाएगा, यूट्यूब में हम लोग अपलोड कर देंगे। देखो समझो, उसके बाद ही अगर टीचर चेंज करने का सोच रहे हो तो एक बार वीडियो देखो, समझ में आ रहा है तो ही हमारे पास आओ और हम लोग तुम्हें बेस्ट से बेस्ट सुविधा देंगे। और वीडियो का सपोर्ट तो रहता ही है, डाउट क्लियरिंग के लिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, कॉल करके भी डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।